नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो वे सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसकी टीका पंडित श्री आसाधर जी ने की है। उन्हें भी आचार्य कल्प की उपाधि थी। संस्कृत टीका उन्होंने लिखी है। यहाँ 33 श्लोकों तक हम चर्चा कर चुके थे। आज हम 34वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रकरण चल रहा था आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्योंकि प्रारंभ से ही ये चर्चा आई कि आत्मा स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने आत्मार्थ को सिद्ध करता है और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। तो आत्मा स्वयं का अनुभव कैसे करे? आत्मा स्वयं को भूला है तो आत्मा है कैसा? क्योंकि मोह के कारण से जीव शरीर को, मन को, वाणी को, वस्त्र आदि, बाह्य धन संपदा आदि को, परिवार कुटुंब को, समस्त पर पदार्थों को, संसार शरीर भोगों को अपना मानता है। तो उनकी असारता बताने के बाद एक ही प्रश्न उठ जाता है, तो वो आत्मा है कैसा? आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा ऐसा भी नहीं, आत्मा ऐसा भी नहीं, तो फिर है कैसा? कौन है वो आत्मा? कैसा स्वरूप है? कैसे हम उसकी प्राप्ति करें? ये प्रश्न उठता है। तो आचार्य ने आत्मा का स्वरूप बताया और आत्मा का स्वरूप बताकर कि आत्मा इस देह के अंदर देह से भिन्न ज्ञान और आनंदमयी तत्व है। ज्ञान लक्षण से ज्ञात होता है, भगवंतों के जैसा है। जैसा स्वभाव अरहंत सिद्ध परमात्मा का है, ऐसा ही प्रत्येक आत्मा का है। तो इस तरह देहादिक से भिन्न आत्मा के चैतन्य स्वरूप का वर्णन किया। वह सुख से परिपूर्ण है, अनंत गुणों से पूर्ण है। फिर उस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? तो वेद ज्ञान के द्वारा हो। संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया और इन सब से भिन्न अपने ज्ञान और आनंदमयी तत्व को पहचाने, उसकी साधना करे, उसका अभ्यास करे। तो उस आत्मा को पाने के लिए हमें किसकी शरण में जाना पड़ेगा? तो व्यवहार से तो पंच परमेष्टि हैं, गुरु हैं, हमारे वितरागी संत, ज्ञानी। और निश्चय से तो निःशुद्ध आत्मा ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त कराता है, अर्थात आत्मा ही आत्मा का वास्तविक गुरु है। ये बात यहाँ आई है इष्टोपदेश में। तो यही बात यहाँ इस श्लोक में कही गई है कि वह आत्मा जीव को कैसे प्राप्त होगा।
यहाँ पूर्व में चर्चा आई थी कि आत्मा अपने को प्राप्त नहीं करता, आत्मा अपना अनुभव नहीं करता, तो फिर निरंतर कर्मों का उपार्जन करता रहता है। और कर्म अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और जीव अपनी शक्ति बढ़ाए। तो जीव अपने अपने स्वरूप की साधना करेगा तो जीव की सामर्थ्य बढ़ेगी, विकसित होगी। और जीव यदि पर पदार्थों में लगा रहेगा, शरीर के पोषण में लगा रहेगा, तो शरीर की पुष्टि होगी, कर्मों का बंधन अधिक होगा, कर्म पुष्ट होंगे। तो अब हमें एकमात्र आत्मा की साधना करनी है, उसके अनुभव का अभ्यास करना है, भेद विज्ञान का अभ्यास करना है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो अब हम देखते हैं यहाँ इस श्लोक में क्या बात कही गई है। इसके पहले वाले श्लोक में आया था, जो गुरु के उपदेश से अभ्यास द्वारा स्वसंवेदन से स्वपर का भेद जानता है, वह निरंतर मोक्ष का सुख अनुभवता है। तो फिर यहाँ प्रश्न उठा कि फिर शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष सुख का अनुभव के विषय में गुरु कौन है। तो देखिए यहाँ पर ये चर्चा की गई है। 34वां श्लोक, 33 श्लोक हमारे हो गए थे, 34वां श्लोक चलेगा। और इसके पहले के 33 श्लोक तक सब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप उनको सुन सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ये 34वां है। इसका इसकी उत्थानिका यहाँ नीचे दी है। ये फिर शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है। तो इसका उत्तर इस 34वें श्लोक में दिया है। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। ये स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वादभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित स्वयं हितं प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मना आत्मैव गुरुरात्मना। फिर से, स्वस्मिन् सदाभिलाषित्वादभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हितं प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मना। स्वस्मिन्, स्वस्मिन् स्वयं में, सदाभिलाषित्वाद सदा अभिलाषा करने से, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अभीष्ट अर्थात जो हमें इष्ट है, जो हम पाना चाहते हैं, अर्थात मोक्ष सुख पाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, वह प्रकट हो जाता है। स्वयं हितम प्रयोक्तत्वात्, तो स्वयं के हित का प्रयोग करने से या स्वयं के हित में लगने से, आत्मैव गुरु आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कि अपना हित कौन करना चाहता है? आत्मा। अपने हित के लिए प्रयत्न कौन करेगा? आत्मा। अपना हित कहाँ प्रकट होगा? आत्मा में। तो आत्मा ही आत्मा का वास्तविक गुरु है, जो स्वयं को सच्चे सुख के मार्ग में लगाता है। गुरु कौन होता है? जो जो जीवों को सच्चे मार्ग में लगाता है। अब जीव, निश्चय से जीव स्वयं ही स्वयं को सच्चे मार्ग में लगाता है, सुख प्राप्त कराता है, स्वयं के अनुभव में, स्वयं की साधना में अपनी सामर्थ्य को लगाता है और स्वयं के फल को प्राप्त करता है, अनुभव के फल को प्राप्त करता है। तो स्वयं ही स्वयं का गुरु हो गया। इसलिए यहां लिखा आत्मा गुरु, गुरु आत्मनः, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। देखिए इसका नीचे
अर्थ दिया है। गुरु कहते हैं स्वयं अपने में सत की, कल्याण की या मोक्ष सुख की अभिलाषा करता होने से, पहला कारण। अभीष्ट को अर्थात अपने इच्छित मोक्ष सुख के उपाय को बताता होने से, और अपने हित में मोक्ष सुख के उपाय में अपने को जोड़ता होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो जीवों को या हमें सुख के मार्ग में लगाए, मोक्ष मार्ग में लगाए, हमारा हित करे, हमारा कल्याण करने में हमारा हमारा चित्त जुड़े, हमें प्रेरित करे उस कल्याण के मार्ग की ओर, मोक्ष का उपाय बताए और उपाय के लिए प्रेरित भी करे, वो गुरु होता है। तो कहते हैं वास्तव में गुरु कौन? कि जीव स्वयं ही सुख की अभिलाषा करता है और स्वयं अपने सुख के उपाय को जानता है, ठीक है, स्वयं को बताता है और स्वयं ही अपने को हित में जोड़ता है, मोक्ष मार्ग में स्वयं को जोड़ता है, मोक्ष मार्ग में स्वयं को लगाता है, ठीक है ना। तो गुरु कौन हुआ फिर वास्तव में? कि आत्मा ही आत्मा का वास्तव में गुरु है, ठीक है। ये कारण बताया। अब जो अपने आप को मोक्ष मार्ग में ना लगाए, जो अपने कल्याण के विषय में ना सोचे, तो उसको गुरु कैसे कहेंगे फिर? निश्चय से तो सब आत्माओं का आत्मा ही गुरु है ना, लेकिन उस कार्य को भी तो करना पड़ेगा कि नहीं? उस गुरु पने को सार्थक भी तो करना होगा, ठीक है। अब देखिए टीका, जो शिष्य निरंतर कल्याण की, मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है और इसलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है, उसको आत्मा गुरु वह उपाय बताता है और उस उपाय में नहीं प्रवर्तता, उसे उसमें प्रवर्ताता है। वह गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है। ऐसा होने से आत्मा का गुरु आत्मा ही हो सकता है। क्या क्या कारण बता दिए? वही श्लोक वाले कारण हैं। जो शिष्य निरंतर कल्याण की अभिलाषा करता है, निरंतर कल्याण करना चाहता। कल्याण का अर्थ क्या है डॉक्टर निधि जी? हम्म। कल्याण मतलब अपना हित। हित। और अपना हित क्या है? कर्मों से छूटना। कर्मों से छूटना। और मोक्ष मार्ग में लगना। हम्म। और मोक्ष की प्राप्ति करना। करना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से अपना हित क्या है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, है ना। आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ये आ गया इसका जवाब। तो यहां लिखा जो शिष्य निरंतर, निरंतर, निरंतर का मतलब क्या? कि हर क्षण क्या करना चाहता है? कल्याण की अर्थात मोक्ष सुख की अभिलाषा करता है, मोक्ष का सुख पाना चाहता है। कि नहीं नहीं, कभी कभी इच्छा होती होगी, मंदिर में पहुंच जाते होंगे या क्लास होती होगी और प्रवचन सुनते होंगे, साधु संतों का समागम करते होंगे, तब तो इच्छा होने लगती होगी कि भाई हमें भी मोक्ष को प्राप्त करना है। और बाकी टाइम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और दुनिया भर की दंद फंद और निंदा प्रशंसा में पता नहीं किन किन कार्यों में लगे हुए हैं। फिर उस समय इच्छा नहीं है, उस समय अभिलाषा नहीं होना चाहिए अपने हित की। भले ही वो गृहस्थ है तो ये सब काम, कुछ काम करने पड़ते हैं उसको, घर गृहस्थी भी संभालेगा और इस तरह की जिम्मेदारियां भी निभाएगा। लेकिन अभिलाषा क्या है? मतलब छटपटाहट किस तरफ है? क्या पाना चाहता है? धन पाना चाहता है कि धन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं मोक्ष मतलब मोक्ष सुख को प्राप्त कर लूंगा? कि नहीं। कहता है अंदर में उसके मन में आता रहता है, अरे कहाँ ये निसार है, मैं कहाँ इसके पीछे दौड़ रहा हूं। भोजन बनाता है तो सोचता है कि अनादि से कितना भोजन कर लिया लेकिन आज तक पेट नहीं भरा। हम्म।
तो ये भोजन निस्सार है, मतलब उसको संसार शरीर और भोगों में अरुचि उत्पन्न हो गई। निरंतर सोचता है ये कहाँ लगा हूं, मैं तो ये हूं, मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, शरीर शरीर वाला नहीं। अब शरीर की उम्र कोई पूछे तो कोई लोग कहते हैं अरे यार उम्र क्यों पूछ रहे हो, हैं हम तो मतलब कम उम्र के दिखना चाहते, उम्र ज्यादा हो लेकिन दिखना चाहते हैं कम उम्र के। तो दिखने से क्या हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी कि नहीं? फिर क्या होगा कि भ्रम बना रहेगा जीव को, और इतना स्वाध्याय करने के बाद भी उसको ऐसा लगे कि मुझे लोग कम उम्र का समझें, तो स्वयं को धोखा दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इसकी उम्र क्या है। ठीक है? तो ये शरीर शरीर का कल्याण वो उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन का, है ना। शरीर की सुरक्षा या शरीर की संभाल या शरीर में गृहता या आसक्ति वो हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पंचेंद्रिय के विषय हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपना कल्याण, अर्थात आत्मा सुख को प्राप्त करे, आत्मा निराकुल सुख को प्राप्त करे, मोक्ष सुख को प्राप्त करे। यह अभिलाषा प्रत्येक मुमुक्षु को होनी चाहिए, प्रत्येक जीव को होनी चाहिए। तो पहला बिंदु क्या कहा है, जो शिष्य निरंतर कल्याण की अभिलाषा करता है, निरंतर करता है। अब ऐसा सोचता रहता होगा हर क्षण, जैसे मैंने अभी बताया कि नहीं, कभी कभी वो अ, दूसरे विकल्प भी कर रहा होगा, लेकिन उसकी अभिलाषा क्या चल रही है अंदर से, मतलब उसको दूसरे कार्यों में रुचि उत्पन्न हो रही है, उत्साह उत्पन्न हो रहा है, या ऐसा लगता है ये करना पड़ रहा है, असली कार्य तो ये है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य तो ये है मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है ना, फिर भी वो करता चला जाता है। तो उसके अंदर की जो अभिलाषा है, भावना जो है, वो मोक्ष की है। ठीक है ना। तो पहली बात, जो शिष्य निरंतर कल्याण की अभिलाषा करता है और इसलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है। ये क्या अर्थ हुआ इसका, कि उसका उपाय क्या है, उसकी जिज्ञासा है, अर्थात वो जानना चाहता है कि मैं सुख को कैसे प्राप्त करूं, मैं मोक्ष सुख को कैसे पाऊं, मैं अपना कल्याण कैसे करूं। किसी से भी पूछो तो वो कहता है मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। कैसे वो कल्याण, एक तीर्थ पर या कोई मंदिर के पास या कोई स्थान पर अच्छा एक फ्लैट ले लो और वहां जाके भविष्य में रहेंगे तो हम अपना कल्याण करेंगे, और फिर वहां रहने लग जाता है तो दंड फंद में उलझ जाता है, निंदा और प्रशंसा जैसे जैसे घर में करता था वैसे ही वहां करता है। अभी घर वालों के साथ या अड़ोस पड़ोस वालों के साथ करता होगा, अब वहां जाके वैसे ही करने लगा। तो उसको मोक्ष की अभिलाषा कहाँ है, और कल्याण कोई उस जगह में होगा कि भाई हम तो कल्याण के लिए उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं कल्याण के लिए, कि क्या हमने आत्मा को पहचानने की कोशिश की है, क्या हमने आत्मा के अनुभव का उद्यम किया है, क्या हमने ये विचार किया है जब हम निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं या विषय भोग करते हैं या और भी कई अनेक कार्य करते हैं, तो हमने ऐसा सोचा है कि ये आत्मा का स्वरूप नहीं, इससे आत्मा कल्याण होने वाला नहीं, इसलिए ये नहीं करना मुझे है। पंच पापों से छूटकर पंच परमेष्टि के शरण में जाना चाहिए, है ना। तो पांच पापों से हटने का और पंच परमेष्टि के शरण में जाने का उद्यम किया या नहीं किया, और उनके पास जाके पंच परमेष्टि के पास जाके ये देखा क्या कि वो भी अपने आत्मा की साधना कर रहे हैं, तो हम भी अपने आत्मा की साधना करें। या मंदिर जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाने के लिए जाते हैं, या ऐसा सोचते हैं भगवान को देखते ओह इनके शरीर पर तो वस्त्र का एक धागा भी नहीं है लेकिन कैसा आनंद है, क्योंकि आनंद वस्त्रों से नहीं, परिग्रह से नहीं, आत्मा के अनुभव से आता है। वस्त्र तो पुद्गल है, पुद्गल में तो आनंद है ही नहीं, है ना। ऐसा चिंतन करता तो उसका जिज्ञासु है, उपाय का जिज्ञासु।
जैसे हमने मोक्षमा प्रकाशक में पढ़ा था कि जीव को दुख होता है, ये बात सही है। बहुत दुख होता है, बात बिल्कुल सही है। वो दुख को दूर करना चाहता है, बिल्कुल सही बात। दूर करने का उपाय भी करता है, ये बात भी सही है। दुख दूर करने का उपाय करता है, लेकिन जो उपाय करता है वह सही नहीं करता। दूसरा अधिकार शुरुआत में है कि नहीं? उपाय जो करता है वो सही नहीं करता। तीसरे अधिकार में होगा मेरे ख्याल से, शुरुआत में। ठीक है, तो उपाय सही नहीं करता, अर्थात क्या यहां पर क्या कहा कि इसलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है। कोई ये उपाय बताता, कोई ये उपाय बताता, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन वो जब तक सच्चा मार्ग ना प्राप्त कर ले, मार्ग का अर्थ है उपाय, जब तक सच्चा उपाय प्राप्त कर ना कर ले तब तक संतुष्ट नहीं होता। और उपाय प्राप्त होने के बाद क्या करेगा? उसको करेगा। तो उपाय तो जिनवाणी के अतिरिक्त कहीं मिलने वाला है ही नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है। जिज्ञासु है का अर्थ ये नहीं कि बस उपाय प्राप्त कर लिया, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया उसमें तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ही, मोक्ष शास्त्र पढ़ लिया उसमें तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ही, सभी ग्रंथों में मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ही, तो पढ़ लो, सीख लो, याद कर लो, परीक्षा दे लो, खत्म बात, हो गया उपाय। नहीं नहीं, ये उपाय की जिज्ञासा नहीं है, है ना? अभी तो ये उपाय के लिए एक माध्यम है, निमित्त है वो। अब उस जिनवाणी के अभ्यास के निमित्त से हम सच्चे मार्ग को खोजते रहें और मिल जाए तो ये समझे वो मार्ग है कहाँ, यहाँ शास्त्र में है कि यहाँ है कहाँ है बताओ? यहाँ मार्ग प्रकट होगा कि शास्त्र में प्रकट होगा या बुद्धि में प्रकट होगा, जो समझ में आया हमें, शास्त्र से समझ में आया और समझ में आके जब हमने प्रयोग किया उसका तो उपाय प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंतर में आत्मा में प्रकट हुआ, ये मोक्ष मोक्ष का उपाय प्राप्त हुआ। तो उसकी जिज्ञासा है, उसको जब तक वो नहीं पा लेता तब तक उसको चैन नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है कि बस हो गया काम, नहीं। तो क्या लिखा, इसलिए उसके उपाय का जिज्ञासु है। उसको आत्मा गुरु वह उपाय बताता है। उसको उपाय कौन बताता है? कि आत्मा ही उसको उपाय बताता है कि ये उपाय है, ठीक है। और उस उपाय में नहीं प्रवर्तता, उसमें प्रवर्ताता है। जीव उसमें उस उपाय में नहीं प्रवर्तता, तो प्रवर्तता मतलब उस उपाय को नहीं करता, तो वह उपाय में प्रवर्ताता है मतलब उपाय कराता है। ये क्या अर्थ हुआ इसका? कि जीव ने ये समझा कि मोक्ष का उपाय क्या है, ठीक है, मोक्ष की अभिलाषा है, मोक्ष सुख की प्राप्ति की इच्छा है, मोक्ष सुख की प्राप्ति मोक्ष मार्ग से होगी, मोक्ष प्राप्त होने से होगी, और मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष मार्ग से होगी, वही मार्ग ही उपाय है, मोक्ष मार्ग, ठीक है। और वह मोक्ष मार्ग जो उपाय है वह आत्मा समझता है, गुरुओं के निमित्त से आत्मा खुद समझता है, और जीव स्वयं को उस मार्ग में प्रवर्ताता है, मतलब स्वयं पुरुषार्थ करता है, इसको प्रवर्ताना कहेंगे, ठीक है। और जब स्वयं पुरुषार्थ करता है मोक्ष का, मोक्ष के उपाय का तो क्या होता है कि उसको मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह गुरु वास्तव में प्रसिद्ध है, इसलिए वह जो आत्मा है वह गुरु नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा होने से आत्मा का गुरु आत्मा ही हो सकता है, आत्मा का गुरु आत्मा ही हो सकता है, दूसरा नहीं। दूसरा तो व्यवहार से कहा गया, जिन जिन जीवों ने आत्मा की साधना की है वो हमारे जो संत हैं, गुरुजन हैं, वो भी गुरु कहे जाते हैं क्योंकि उनने आत्मा को जाना है, ठीक है, और आत्मा की प्राप्ति की है, इसलिए वो व्यवहार से गुरु हैं। लेकिन हम अपने आत्मा की प्राप्ति करते हैं तो हम वास्तव में अपने गुरु हैं, ठीक है ना? शिष्य पूछता है
किस प्रकार? अब ये बात किस प्रकार आपने कही है, समझाते हैं। देखो, स्वयं आत्मा, आत्मा से मोक्ष सुख का अभिलाषी, आत्मा में सत अर्थात प्रशस्त मोक्ष सुख की निरंतर अभिलाषा करता है, अर्थात मुझे मोक्ष सुख प्राप्त हो ऐसे भाव से आकांक्षा करता है, तथा अभीष्ट अर्थात इच्छित अर्थात आत्मा का जिज्ञासित मोक्ष सुख के उपाय के जिज्ञासु आत्मा को आत्म विषयक विषय संबंधी बताने वाला होने से, अर्थात यह मोक्ष सुख का उपाय मुझे अर्थात आत्मा को सेवन करने योग्य है। हमें आत्म सुख प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष सुख प्राप्त करना चाहिए, है ना। ऐसा बोध करता होने से, ऐसा ज्ञान प्राप्त होने से, स्वयं को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, ऐसा बोध करता होने से तथा स्वयं मोक्ष सुख के उपाय में स्वयं को, आत्मा को प्रयुक्त करता होने से, जोड़ता होने से, स्वयं उपाय ढूंढता है, स्वयं को जिज्ञासा है, स्वयं उपाय ढूंढता है और स्वयं उपाय को करता भी है। इस सुदुर्लभ मोक्ष सुख के उपाय में हे दुरात्मन आत्मा, तू स्वयं आज तक नहीं प्रवर्तता। इस प्रकार वहां उपाय में अप्रवृत्त आत्मा को प्रवर्ताने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। जीव फिर भी नहीं प्रवर्त रहा है, बार बार प्रयत्न करने पर भी आत्म तल्लीनता नहीं हो पा रही है, आत्म साधना नहीं हो पा रही है, तो बार बार स्वयं को प्रेरित करता है कि अरे दुरात्मन, तू मोक्ष का उपाय नहीं करता, तू अपनी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता नहीं करता। ऐसा कहता है अपने आप को, ये आत्म अंदर में स्वयं आत्मा का की समीक्षा करता है, चिंतन करता है और फिर आत्मा को उस मार्ग में प्रवर्ताता है, अर्थात आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणमन हो जाता है। इसलिए वास्तव में आत्मा ही आत्मा गुरु हुआ। भावार्थ, मोक्ष सुख का अभिलाषी आत्मा स्वयं आत्मा का गुरु है। क्यों गुरु है? डॉक्टर निधि जी, आप स्वयं की गुरु हैं, ठीक है। कैसे? कि वह स्वयं ही अपना कल्याण करना चाहता है, स्वयं अपना कल्याण चाहता है। आप अपना कल्याण चाहती हैं, मैं अपना कल्याण चाहता हूं, तो मैं मेरा गुरु हो गया। गुरु का काम क्या? जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता हो। तो मैं स्वयं का कल्याण चाहता हूं, इसलिए मैं अपना गुरु। एक बात। दूसरा, वह स्वयं अपने को मोक्ष के उपाय का बोध करता है। बोध अर्थात ज्ञान, समझ, कि जब गुरुजी उपाय बताते हैं तो वो शिष्य समझता है, ठीक है। तो स्वयं ने बोध बोध किया और अब अपने को बोध कराता है। वह स्वयं अपने को मोक्ष के उपाय का बोध करता है, स्वयं ही बोध करता है, ठीक है ना। मतलब स्वयं मोक्ष का उपाय जानता है, समझता है और स्वयं अपने को मोक्ष सुख के उपाय में जोड़ता है। जैसे कि गुरु जीव शिष्यों को सतमार्ग में जोड़ते हैं, ऐसे ये जीव को, अपने आप को मोक्ष मार्ग में जोड़ता है, ठीक है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का वास्तविक गुरु हो गया, ठीक है। श्री समाधि तंत्र श्लोक 75 में कहा है कि नयत्यान्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव वा गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः। अर्थात आत्मा ही आत्मा को जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण कराता है और आत्मा ही आत्मा को निर्वाण के प्रति ले जाता है। इसलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। क्या बोला है? निश्चय से, है ना। निश्चय नय की दृष्टि से बात कही गई है, क्योंकि स्वयं का कार्य स्वयं ही करता है जीव,
प्रत्येक वस्तु अपना कार्य स्वयं करती है, कोई वस्तु दूसरे का काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो निश्चय की दृष्टि से स्वयं ही स्वयं का गुरु है। व्यवहार न से हमारे जो अरहंत परमात्मा है वो गुरु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु हैं, है ना, ज्ञानी धर्मात्मा गुरु हैं, ऐसा। इसलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। यहां शिष्य आक्षेप करके कहता है, आरोप लगाता है, या बीच में बताता है कि ये बात जो आपने कही है उसके संबंध में आक्षेप करते हुए कहता है, इस प्रकार अन्य की उपासना प्राप्त नहीं होती। अर्थात हे भगवान, उक्त नीति के अनुसार परमय गुरुपने का अभाव होने पर मुमुक्षु को धर्माचार्य आदि की सेवा प्राप्त नहीं होती। क्या प्रश्न किया? जब ये बात कही गई आत्मा ही आत्मा का वास्तविक गुरु है, तो फिर ऐसा लगने लगता है, अरे तो हमारे जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो गुरु हैं कि नहीं है? और अरहंत परमात्मा को तो परम गुरु कहा है, तीर्थंकर देवों को परम गुरु कहा है, फिर वो गुरु है कि नहीं है? बताओ। देखो, हे भगवान, उक्त नीति के अनुसार परमे गुरुपने का अभाव होने पर, मतलब परमे गुरुपना रहेगा ही नहीं यदि ये नीति अपनाई गई जो ऊपर बताई गई है। अभाव होने पर मुमुक्षु को धर्माचार्य आदि की सेवा प्राप्त नहीं होती, तो फिर वो धर्माचार्य जो है ना, उनकी सेवा क्यों करेगा? उसको सेवा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि स्वयं ही स्वयं का गुरु है, वो हमारे गुरु है नहीं, जबकि आचार्य उपाध्याय साधु तीनों हमारे गुरु हैं। मुमुक्षु धर्माचार्य आदि की सेवा करने योग्य नहीं रहते, ऐसा भाव है। अर्थात फिर मुमुक्षु जो है धर्माचार्य आदि जो गुरुजन है, हमारे गुरु हैं, है ना, उनकी सेवा करने के योग्य नहीं रहेगा वो जीव। ऐसा प्रश्न चल रहा है, क्योंकि वो सेवा करना, पर की सेवा करने को वो सच्ची सेवा मानता नहीं होगा, है ना, मतलब पर को गुरु मानता नहीं होगा, स्वयं को ही गुरु मानेगा, तो फिर दूसरों की, मुनराजों की सेवा क्यों करेगा? परंतु ऐसा नहीं है। उत्तर समझ में आया? परंतु ऐसा नहीं है। ऊपर जो शंका प्रकट की है कि यदि ये बता दिया जाए कि आत्मा ही आत्मा गुरु है, तो बाहर में जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो हमारे गुरु नहीं ठहरेंगे फिर। ठीक है, तो क्या कहा? क्योंकि ऐसा कहने में अप सिद्धांत का प्रसंग आता है। ऐसा कहने वाले शिष्य के प्रति उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, अब ये 35वां श्लोक इसके जवाब में आएगा। अभी इतना कह दिया है कि आत्मा ही आत्मा का वास्तव में गुरु है, और इस कथन से जो हमारे व्यवहार से गुरु हैं आचार्य उपाध्याय साधु, उनके गुरुपने का निषेध नहीं होता है। वो व्यवहार दृष्टि से गुरु कहे गए हैं, निश्चय से गुरु नहीं है वो। निश्चय से तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ठीक है, गुरु हमें समझाएं लेकिन हम ना समझें तो गुरु जबरदस्ती समझा सकते क्या? नहीं, गुरु हमें समझाएं और हम अपनी बुद्धि से समझते हैं, समझ के प्रयत्न करते हैं, तो हम अपना कल्याण करते हैं, तो निश्चय से तो आत्मा ही आत्मा गुरु हो गया। व्यवहार से वो जो निमित्त हैं, वो जो हमें उपदेश देते हैं, उपाय बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं, लेकिन व्यवहार नए से, उपचार से गुरु हैं। वास्तव में गुरु तो आत्मा का आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ही स्वयं को हित में लगाएगा, आत्मा ही स्वयं हित के मार्ग में बढ़ेगा, और आत्मा ही स्वयं हित को प्राप्त करेगा। तो इसलिए आत्मा ही आत्मा गुरु होगा। ख्याल में है कि नहीं? तो इस प्रसंग में और इस बात की पुष्टि करने के लिए अब अगला जो श्लोक है 35 नंबर का, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी यहां हमने ये समझा है कि आत्मा ही आत्मा का वास्तव में गुरु है, और हम भी आत्मा हैं, मतलब हम अपने गुरु हैं। ठीक है, गुरु हैं, अर्थात गुरु किसको कहते हैं? वो गुरु की विशेषताएं जो हैं वो हमारे अंदर भी मौजूद हैं। कि क्या है गुरु का काम? गुरु का काम है स्वयं को, गुरु का काम है शिष्य को ज्ञान देना।
ठीक है। तो हम अपने को ज्ञान देते हैं, मतलब हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं को देते हैं, मतलब स्वयं के अंदर ज्ञान जागृत होता है। फिर हम उसको उस उपाय को प्राप्त करके उसका प्रयोग करते हैं। फिर मोक्ष सुख को पाने के लिए प्रयत्न उपाय करते हैं, फिर मोक्ष सुख को पा भी लेते हैं। तो हमने ही अपने अंदर ये सारी प्रक्रिया संपन्न की, स्वयं के लिए कराई। तो इसीलिए हम स्वयं ही स्वयं के गुरु हो गए। और ये निश्चय से कथन है, व्यवहार से तो हमारे जो गुरु हैं, है ना, परम गुरु अरहंत परमात्मा तीर्थंकर देव आचार्य उपाध्याय साधु भी हमारे गुरु हैं। तो उसका इस कथन से निषेध नहीं होता है, वो गौण है वो कथन। ये मुख्य है, निश्चय नय का कथन यहाँ मुख्य है, तो व्यवहार नय का गौण है। जब व्यवहार नय का मुख्य होता है तो निश्चय नय का कथन गौण होता है। इस तरह से यहाँ हमें बात समझना चाहिए। और इस तरह हमने ये 34 नंबर के श्लोक पर चर्चा की, और उसमें एक समाधि तंत्र का एक कोटेशन भी आया, उसमें भी ये बात कही गई है। ये भी समाधि तंत्र भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ही है। तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है। तो हम सब स्वयं के गुरु बने, गुरु हैं ही, और स्वयं को हित के मार्ग में लगाएं। ये बाट ना देखें, रास्ता ना देखें कि कोई आएगा और हमें इस मार्ग में लगाएगा और मार्ग में चलने की प्रेरित करेगा, और फिर हम जाके उसके बाद, जैसे शेर शेर को समझाने के लिए मुनराज आए थे, ऐसे हमें भी कोई संबोधित करने आएगा, फिर हम अपना कल्याण करेंगे। ऐसा ना सोचें, किसी का इंतजार ना करें, क्योंकि उसी शेर के जीव को मारीच की पर्याय में ऋषभ देव भगवान ने, पहले तीर्थंकर ने भी तो उपदेश दिया था ना, उन्होंने भी तो उसको समझाया था कि नहीं, लेकिन उस वो नहीं समझा। और शेर की पर्याय में मुनराज ने समझाया और वो समझ गया। तो समझा स्वयं की समझ से कि उन्होंने समझाया इसलिए समझा? स्वयं की समझ से समझा, वो उसमें निमित्त मात्र हैं। जब समझता है कोई तो समझाने वाला निमित्त कहलाता है, और समझने वाला उस समझ का करता है। इसलिए स्वयं स्वयं का की समझ का करता हुआ, तो निश्चय से एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म बनता है, इसलिए स्वयं का गुरु स्वयं ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा की गई है। अब हम 35वें श्लोक पर चर्चा कल करेंगे। 50 श्लोक हैं इसमें, 51वां भी है उपसंहार का। तो अब थोड़े से ही रह गए हैं, 15 श्लोक। तो उनकी हम चर्चा करके एक ग्रंथ को